कर्म कराऊं विधनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हर समय चलते फिरते खाते पीते हर समय यानी गोविंद को याद रखना चाहिए। और इस मन को आप गोविंद के चरणों में बांध दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो मन है ना, ये मन बंधन और मुक्ति का कारण होता है। ये मन बड़ा चंचल है। पता है, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पता है पंडित जी बोले कि वस्त्र चढ़ाओ, तो आप वस्त्र भी चढ़ा दोगे, फूल चढ़ाओ तो चढ़ा दोगे। और पंडित जी ने आपसे बोल दिया जाए यजमान जी आप अपना मन गोविंद के चरणों में चढ़ाओ तो सही। तो पता है यजमान जी क्या कहते हैं, पंडित जी महाराज ये जो मन है ना ये बड़ा चंचल है, ये मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैं परमात्मा के चरणों में नहीं चढ़ा सकता। क्योंकि मन की गति बड़ी विचित्र है और मन की यानी गति इतनी तीव्र है कि इससे तेज कोई चल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं और पता है मन से घर एकदम हमारा मन घर पर चला जाएगा और क्या सोचेंगे पता है, कहीं बेटा गलत कार्य ना कर दे, कहीं बहू गलत कार्य ना कर दे। हम तो कथा सुनने के लिए आ गए, तो हमारा मन हम सुन यहाँ रहे हैं लेकिन मन हमारा घर की ओर चला जाता है। इसलिए राजा परीक्षित ने कहा कि हे गोविंद इस मन को गोविंद के चरणों में लगाएं कैसे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन इस मन को आप गोविंद के चरणों में जोड़ना चाहते हो तो चार बातों का विशेष करके ध्यान रखना है। कौन सी चार बात? कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जित भगवती रूपे मन संधा रहे धिया। कि जितासनो जित श्वासो, मन को जीतना है तो सबसे पहले एक आसन से बहुत देर तक बैठने की आदत डालो, जितना हो सके एक आसन से। क्यों? क्योंकि जब तक हम एक आसन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकता। और आसन से बिल्कुल एकाग्र होकर के बैठेंगे ना तो हमारा मन भी कथा में लगेगा और कथा भी हमारी समझ में आती जाएगी। और बार बार हम आसन को चेंज करेंगे, बार बार खड़े होकर के जाएंगे फिर बैठेंगे, कथा कभी समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले आसन को जीतना है। और दूसरी बात है जितासनो जित श्वासो, यानी दूसरी बात व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। और कहते हैं जित श्वासो प्रातः कर जल्दी उठना चाहिए। प्राणायाम व्यक्ति को करना चाहिए, कुंभक रेचक इत्यादि प्राणायाम होते, लेकिन इनको करने से हमारा ये जो ब्रह्म रंध्र है ना इसकी शुद्धि होती है। प्राणायाम करने से जल्दी जागो। उसके बाद प्राणायाम व्यक्ति को करना चाहिए। मानसिक चिंता आपके मन में है वो मिट जाएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा प्राणायाम करने से। और कहते हैं जो हमारी स्मरण शक्ति है वो भी अच्छी रहेगी। उसके बाद तीसरी बात है यानी चित्त संग, यानी संग को हमें जीतना चाहिए। अगर हम अच्छे लोगों का संग करेंगे तो उन जैसी आदतें हमारे जीवन में आएंगी, और बुरे लोगों का संग करेंगे तो उन जैसी हमारी आदतें यानी संग हमारे जीवन में आएगा। यानी संग को हमें त्यागना चाहिए, लेकिन कैसे का? बुरे लोगों का। अच्छे लोगों का संग हमें करना चाहिए, क्योंकि अवगुण भी हमारे जीवन में संग से आते हैं और सद्गुण भी हमारे जीवन में संग से आते हैं। महाभारत में वर्णन आया है कि संग सर्वात्मना त्याज और साचेत युक्त न शक्यते।
और ससंधि सकर्तभ्य सताम संगो सजम। संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करना है। कैसे व्यक्ति का? बुरी व्यक्ति का, बुरी लोगों का, बुरी आदतों का। और संग करना है तो अच्छे लोगों का करना। और चौथी बात है जितेंद्रिय। इंद्रियों को हमें अपने बस में करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं होंगी, हमारा जीवन आदर्श श्रेष्ठ कभी बन नहीं सकता। इसलिए इन इंद्रियों को हमें बस के रखना चाहिए। कि पाताल में तस्हि पादमूलम पठन्ते पाषणे प्रपदेर सातलम। आज कहते हैं इंद्रियों को अपने बस में रख करके यानी भगवान का चिंतन करें। और हमें ऐसा सोच करके प्रभु का चिंतन करना है कि जो सारा संसार है ना, उसी परमात्मा का दिया हुआ, उसी का रूप है। ऐसा सोच करके ऐसे हरि का चिंतन करना चाहिए। आगे राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि एक बात बताओ गुरुवर, कि भगवान ने इस सृष्टि को कैसे बनाया? तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, सृष्टि के आदि में सबसे पहले ब्रह्मा को उपदेश दिया है मेरे प्रभु ने। और ब्रह्मा से कहा स्वयं नारायण ने कि जाओ आप सृष्टि का विस्तार करो। जब जाकर के ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया है। पता है सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहते हैं अपने 4 पुत्रों को प्रकट किया संकल्प के द्वारा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और चारों से कहा कि आप जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो पता है चारों ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए और क्या कहा कि पिताजी हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे। जब पिता की बात का अनादर किया है और क्या कहा कि हम तो हरि का भजन करेंगे, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया है और उन्होंने कहा कि मेरी आज्ञा नहीं मानी। तो क्रोध आते ही उनकी भ्रकुटी भेदन करते हुए और कहते कोप रूप में भगवान शंकर को प्रकट किया है। और भगवान शिव से कहा कि आप ही सृष्टि का विस्तार कीजिए। अब तो भोलेनाथ ने सृष्टि का विस्तार किया है। और आप जानते हो भोलेनाथ की कैसी सृष्टि है। भूत पिशाच डाकनी, किसी का पेट आगे मुखारबिंद पीछे, ऐसे ऐसे लोगों को जब इस सृष्टि में प्रकट किया है भोलेनाथ ने, तो ब्रह्मा जी उस सृष्टि को देख करके घबरा गए और कहा कि बस आपकी हो गई सृष्टि। और पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया है और सबसे पहले 10 ऋषियों को प्रकट किया है। अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि इन ऋषियों को प्रकट किया संकल्प के द्वारा। वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया है, अपनी छाया से करदम जी को प्रकट किया। और उसके बाद वर्णन आता है कि वाम अंग से कन्या और दाहिने अंग से पुरुष, जिनके नाम हैं मनु और शत्रुपा। और कहते हैं इन दोनों से कहा है ब्रह्मा जी ने कि आप जाओ सृष्टि का विस्तार कीजिए। जब जाकर के मनु शत्रुपा के द्वारा मैथुन सृष्टि का विस्तार हुआ, स्त्री और पुरुष। अब इधर सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया था ना, तो ब्रह्मा जी को थोड़ा अभिमान हो गया। क्या कि भाई सृष्टि में जो कुछ भी हूं ना, वो केवल मैं हूं और मेरे सिवा कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा ऊंट होता है ना, वो अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, लेकिन जब वही ऊंट पहाड़ के नीचे पहुंच जाता है ना, तो वो क्या देखता है कि भाई मैं तो बहुत छोटा हूं।
लेकिन इधर भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि देखो ब्रह्मा, तुमने सृष्टि का विस्तार किया है, मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हें मालूम है सृष्टि में सबसे पहले मैं था, बनने के बाद भी मैं रहता हूं और बिगड़ने के बाद भी केवल मैं ही रहता हूं। जैसे कि एक सोने की ईंट, ध्यान देना मेरी बात पर, जैसे एक सोने की ईंट, अब मान के चलो उसका नाम क्या है, ईंट, और चीज क्या है, सोना। अब आपके मन में विचार आया तो आपने उसके 50 टुकड़े कर लिए छोटे छोटे, और टुकड़े करके पता है उसी के आभूषण बनवा लिए, उंगलियों के, हाथों के, गले के, कानों के, नाक के, सबके आभूषण बनवाए। नाम हो गए भाई कि ये अंगूठी है, ये चैन है, यानी इस तरीके से नाम हो गए। लेकिन वो चीज क्या रहती बनने के बाद, पता है बनने के बाद भी वो सोना रहता है। अब एक दिन आपके मन में विचार आया, जो भी आभूषण थे न सबको एक ओखली में डाल दिया और सबको थोड़ा थोड़ा कूट दिया। अब एक बात बताइए, बिगड़ने के बाद क्या बचा? बिगड़ने के बाद भी वह सोना बचा। सबसे पहले ईंट सोना था, उसी ईंट से छोटे छोटे टुकड़े करके आभूषण बनाए, तो आभूषण बनाने के बाद भी सोना रहा। और पता है एक दिन उनको ओखली में डाल करके कूट डाला, तो बिगड़ने के बाद भी वो क्या बचा? सोना। तो ऐसे ही स्वयं नारायण कहते हैं कि सबसे पहले सृष्टि में मैं था, बनने के बाद भी मैं रहता हूं, और बिगड़ने के बाद भी केवल मैं रहता हूं। और हमेशा जीवन में याद रखो कि संसार में जो चीज दिखाई नहीं देती उसे आप मेरी माया समझो। कि यथा महंत भूतानि और भूतेषु चावचि स्वनु और प्रविष्टानि तथा ते स्वनते स्वहम्। कहते हैं कि जो सारा संसार है 5 तत्वों से बनता है, सारी दुनिया 5 तत्वों से, कि चित जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रहते अति अधम शरीरा, पंच रहते अधम शरीरा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से ही मनुष्य, चींटी, हाथी, सारा संसार इन 5 तत्वों से ही बनता है। आगे सुखदेव स्वामी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि मैंने जो तुम्हें उपदेश दिया है ना, इसका नाम भी भागवत। अब भागवत का अर्थ क्या होता है? कहते हैं यानी भक्ति, ज्ञान व वैराग्य तत्वस्या। कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का हो जाए उसे भी भागवत कहते हैं, और कहते हैं भगवान के भक्त का नाम भी भागवत है, भगवान के निवास का नाम भी भागवत है, भगवान के उपदेश का नाम भी भागवत है, और भगवान के प्रिय जनों का नाम भी भागवत है। और कहते हैं जो व्यक्ति भगवान से संबंध जोड़ ले वो भी भागवत है। कि भा शब्द कीर्ति वचनों का शब्द ज्ञान वाचक है,
और सर्वेष्टि वचनो वचस्तस्य विस्तारस्य वाचकः के भा शब्द कीर्ति वचन वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवत यानी वैसे देखा जाए इस तरीके से भागवत का नाम, लेकिन श्री का कहने से क्या प्राप्त होता है, मद का कहने से क्या प्राप्त होता है, भगवत इनका कहने से में क्या प्राप्ति होती है। तो सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि श्री के कहे से और लक्ष्मी कवास होए, और मद के कहे से मृदंग मिट जाता है, और भाग के कहे से भगवंत पद की प्राप्ति हो, और ग के कहे से गल गुमान मिट जाता है, और व की कहे से वह प्रभु का साक्षात हो, और तक के कहे से भव सागर से तर जाता है। श्री के कहने से लक्ष्मी का वास होता है, मद के कहने से मृदंग मिट जाता है, और भग के कहने से भगवंत पद की प्राप्ति हो जाती है, और ग का उच्चारण करने से गल गुमान मिट जाता है, और वह की कहने से वह प्रभु का साक्षात हो जाता है, और तक के कहने से भव सागर से वही व्यक्ति तर जाता है। लेकिन और भी भगवान ने आगे वर्णन किया और ब्रह्मा से कहा कि ये जो भागवत है ना, इसको सुनने से क्या मिलता है। पूरी भागवत नहीं, केवल एक अक्षर सुनने से, कि एक अक्षर के सुनने से एक जन्म का विकास हो, और द्वे के सुने से द्वेष मिट जाता है। एक अक्षर के सुनने से हमारे एक जन्म का विकास हो जाता है। किसका? भागवत का एक अक्षर। और द्वे के सुनने से जो हमारे अंदर द्वेष है वो हमेशा के लिए मिट जाता है। लेकिन आगे वर्णन किया है, और क्या कहते हैं प्रभु कि प्रभु की कृपा से कहीं जो भागवत संपूर्ण सुन ली जाए, और वैकुंठ का निवास ताए खास मिल जाता है। कि प्रभु की कृपा से अगर हमें संपूर्ण भागवत सुनने को मिल जाए ना, तो उसे वैकुंठ का निवास मिल जाता है। लेकिन इधर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, एक बात बताइए कि परमात्मा सबसे पहले किसको मिलता है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि देखो गुरुवर, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा उसे परमात्मा मिलता होगा। जो व्यक्ति दिन में 5 बार स्नान करता होगा उसे भगवान मिलता होगा। जो व्यक्ति उच्च जाति का होगा उसे भगवान मिलते होंगे, और जो व्यक्ति धनाढ्य होगा ना उसे भगवान मिलते होंगे। जो व्यक्ति सुंदर होगा उसे भगवान मिलते होंगे, और जो व्यक्ति उम्र में बड़ा होगा ना उसे भगवान मिलते होंगे। तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो राजन, आपने कहा कि जो व्यक्ति दिन में 5 बार स्नान करता होगा, ऐसा कुछ नहीं। वर्णन किया है सुखदेव स्वामी जी ने के व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो, और विद्या गजेंद्रस्य का, और काचातिर्विदुर्यस्य यादव पतिरुग्रस्य कंपौरुषम। आपने कहा कि दिन में 5 बार नहाने से भगवान मिलते हैं, तो जिन कौल भीलों को देखो तो सही, जो जाड़े के दिनों में 5 महीने तक स्नान नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान को स्पर्श कर लिया। क्यों? कि अस हमारे प्रभु
बड़ सेवकाही और लेहिन वासन वसन चुराए। भगवान यदि देखते 5 बार नहाने से भगवान मिलते हैं तो उन्हें स्पर्श नहीं होता। तो भगवान ये नहीं देखते कि आप भाई कितनी बार स्नान कर रहे हैं। आपने कहा कि जो व्यक्ति उम्र में बड़ा होगा तो ध्रुव जी को देख लो, 5 वर्ष की उम्र में ही उन्हें गोविंद के दर्शन हो गए। तो भगवान उम्र भी नहीं देख रहे। आपने कहा कि जो पढ़ा लिखा होगा तो एक बात बताइए, उस गजेंद्र को देखो जो कि एक जानवर था लेकिन उसे भी भगवान के दर्शन हुए। आपने कहा कि जो व्यक्ति धनाढ्य होगा तो सुदामा जी को देखो, 2 वक्त की भोजन प्रसादी नहीं लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन हुए। आपने कहा कि जो व्यक्ति सुंदर होगा तो उस उपजा को देखो जो 3 जगह से टेढ़ी, लोग उसके चेहरा को देख करके घृणा करते थे लेकिन पता है आज उसको भी गोविंद के दर्शन। और आपने कहा कि जो व्यक्ति उच्च जाति का होगा ना उसे भगवान के दर्शन होते होंगे। तो एक बात बताइए, का जातिर विदुरेश यादव विदुर जी को देखो जो कि दासी पुत्र थे और पता है उन्होंने जाकर के और भगवान के घर चल के खाए थे। तो भगवान ये नहीं देखते कि भाई इसके पास क्या है क्या नहीं। और पता है दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को त्याग करके और भगवान ने स्वयं विदुर जी के घर जाकर के केला के छिलके खाए। क्यों? क्योंकि उनका भाव था, प्रेम था विदुर जी का परमात्मा के निमित्त। और हमेशा जीवन में याद रखना, परमात्मा भी केवल भाव और प्रेम का ही मौका है। ये जात पात पूछे नहीं कोई, 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 हर को भजई सो हर को होई, हर को भजै सो हर को होई। भाव का भूखा हूँ मैं तो भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूँ मैं तो भाव ही बस सार है। जो भाव से भजता उसका बेड़ा पार है, भाव से भजता है बलदे उसका बेड़ा पार है। भावना में भावना है भावना बेकार है, भावना में भावना तो भावना बेकार है। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। जात पात पूछे नहीं कोई, जाति पात पूछे नहीं कोई, जाति पात पूछे नहीं कोई, हर को भजै सो हर को होई, हर को भजै सो हर को होई। तो भगवान अगर देखते विराट तो आज विदुरी दासी पुत्र लेकिन प्रेम और भाव देखा, इसीलिए विदुर जी ने भगवान के घर जाकर के और कहते हैं केला के छिलकों का पान किया। भगवान कहते हैं आगे सुखदेव स्वामी कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे ना तो भगवान ने किसी को याद नहीं किया, लेकिन पता है विदुर जी को याद किया। क्यों? इधर उद्धव से और भगवान का मिलना हुआ। जब उद्धव और भगवान का मिलना हुआ ना तो उद्धव ने भगवान से पूछा कि एक बात बताओ प्रभु, आपकी वैसी 24 अवतार वंदनी है,
और मानव अवतार से दो अवतार जुड़े, राम अवतार और कृष्ण अवतार। और दोनों ही अवतारों में आपने जगह जगह भोजन प्रसादी का पान किया है। लेकिन एक बात बताओ कि सबसे ज्यादा आनंद आपको किस जगह भोजन प्रसादी पाने में आया? तो आज मेरे गोविंद ने उद्धव से कहा कि अरे उद्धव, मेरी 24 अवतार हैं, मानव अवतार से 2 अवतार जुड़े हैं। मैंने जगह जगह भोजन प्रसादी पाई है, लेकिन जब राम का अवतार हुआ तो सबसे पहले जो स्वाद सबरी की बेर खाने में जो आनंद आया ना, ऐसा आनंद मेरे को कहीं नहीं आया। और द्वापर में जब कृष्ण का अवतार हुआ ना, तो विद्रानी के घर जाकर के जो केले के छिलके खाने में आनंद आया ना, ऐसा आनंद मेरे को कहीं नहीं आया। लेकिन आज कहने का भाव, अगर परमात्मा केवल भाव के भूखे, प्रेम के भूखे, कि बिना प्रेम रीझे नहीं और नटवर नंद किशोर, कि जब तक हमारा प्रेम परमात्मा के निमित्त नहीं होगा और रीझ नहीं सकता है। इसीलिए हमारा भाव प्रेम गोविंद के निमित्त होना चाहिए। और क्या भाव होना चाहिए? एक ही भाव, वो प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। 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 एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। गोविंद काली सेवा करने भाव से हे गोपाल। निर्बल के बल हो हर के साथे, निर्बल के बल हो हर के साथे, निर्बल के बल हो हर के साथे, निर्बल के बल हो हर के साथे। हर दीपक में तेरे बातें, हर दीपक में तेरी बात, तेरा उजियारा है, रोशन जग सारा है, तेरा उजियारा है,
चमक रहा हर चांद सितारा है। तुमसे ही चमक रहा हर चांद सितारा है। प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना। इसीलिए कहा है बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं। लेने को हरि नाम लेता क्यों नहीं। क्योंकि कहते हैं कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा नारी का। तो सच्चा तो वही पागल है जो पागल है बाके बिहारी का। प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों में छुपाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों में छुपाए रखना। एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है। तेरा ही भरोसा है तेरा ही सहारा है। वो तेरा ही भरोसा है तेरा ही सहारा है। और भक्त कहता है प्रभु से हे गोविंद प्रेम का भूखा सारा जहां है। ओ प्रेम का भूखा सारा जहां है। तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। तू प्रेम कथा कर है तू प्रेम पुजारी है। तू प्रेम का ठाकुर है तू प्रेम पुजारी है। इस सब को लुटा रहा तेरी दातारी है। इन सबको लुटा रहा तेरी दातारी है। प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों में छुपाए रखना। देखेगा ऐसे भगवान तुम्हारे होने वाले नहीं हैं। अगर भगवान को पाना है तो उठाओ दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ झूमते हुए ओ प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों में लगा के रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों में लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों में लगा के रखना। और एक भक्त कहता है प्रभु से हे गोविंद और कितना सुंदर भाव प्रकट किया है उसने। चरण शरण में हमको निभाना। ओ चरण शरण में हमको लगाना। सर्वस्व अपना तुझको माना। ओ सर्वस्व अपना तुझको माना। शक्ति का दाता तो भक्ति का दाता तो। शक्ति का दाता तो भक्ति का दाता तो। बिन्नो इतना जाने मेरा
विधाता तू, बिंदो इतना जाने मेरा भाग्य विधाता तो। इसलिए प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। ओ प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगा के रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगा के रखना। प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगा के रखना। आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा 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 है। मतलब कि इस दुनिया से तो मुझको नफरत है। मतलब कि इस दुनिया से तो मुझको नफरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। कैसे कैसे काम की है तूने मेरे बाबा, मैं तो ही बस जानू ना। कैसे कैसे काम की है तूने मेरे बाबा, मैं तो ही बस जानू ना। मैं तो लाल शाम घड़ी से मुझको मोहब्बत, मैं तो लाल शाम घड़ी से मुझको मोहब्बत है। ओ सावरे तेरी जरूरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। बोली वाक्य बिहारी लाल की जय हो। बोली चामड़ मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो भगवान केवल प्रेम के भूखे, भाव होना चाहिए परमात्मा के लिए। लेकिन आज मेरे प्रभु ने उद्धव से कहा कि देखो उद्धव, अगर तुम्हें मेरा विदुर मिले ना, शांति बनाए रखे मैया। अगर तुम्हें विदुर मिले तो विदुर से कहना कि तुम्हें भगवान ने याद किया है। लेकिन एक बात देखो तो सही, संसार का हर व्यक्ति परमात्मा को याद करता है, लेकिन आज भगवान बताए विदुर जी को याद कर रहे हैं। और उद्धव से कहा कि तुम्हें विदुर मिले तो तुम कहना कि तुम्हें भगवान ने याद किया है। उद्धव जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप कहते हो तो मैं बोल दूंगा। और उसी समय उद्धव जी और विदुर जी का सरस्वती नदी के किनारे पर दोनों का मिलना हुआ है काफी समय के बाद। और कहा है बेटा बैठ जाओ कि 4 मिले 64 खिले और 20 कर जोड़े। आज विदुर और उद्धव का मिलना हो रहा है काफी समय के बाद। तो पता है 4 मिले 64 खिले। 4 का मतलब समझ रहे हो? 4 मतलब यानी एक की 2 आंखें, दूसरे की दोनों आंखें। जब आपस में दोनों का यानी चारों का मिलना हो रहा है काफी समय के बाद, तो पता है 64 खिल रही है। 64 क्या पता है? 32 एक के दांत और 32 दूसरे के दांत। कि 4 मिले 64 खिले
और विष कर जोड़े हाथ। विष का मतलब है कि पता है दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़ करके खड़े हैं, एक की 10 उंगली और सामने वाले की भी 10, दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। और पता है एक है ज्ञानी भक्त और दूसरा है नीतिक भक्त। भागवत में आरंभ होता है विदुर और उद्धव संवाद। लेकिन पता है भगवान संसार में सबसे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है? जिसको परमात्मा स्वयं याद करता है। लेकिन आज पता है उद्धव जी ने भगवान की संपूर्ण लीलाओं को, संपूर्ण कथा को विदुर जी को श्रवण कराया और कहा आज विदुर जी ने कि आज मेरा कंठ उत्कंठित हो रहा है, आपने मेरे को प्रभु के लीलाओं का रसास्वादन कराया, आज कंठ अवरुद्ध हो रहा है। लेकिन आज उद्धव ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ और जानना है तो एक काम कीजिए, हरिद्वार में एक संत रहते हैं जिनका नाम है मैत्रेय मुनि, जो जाति से ब्राह्मण हैं और पता है दासी पुत्र विदुर जी हैं। लेकिन आज वही विदुर जी दासी पुत्र हरिद्वार में और मैत्रेय मुनि ब्राह्मण यानी संत के पास पहुंचे। लेकिन मैत्रेय मुनि ने पूछा कि एक बात बताओ, क्यों दासी पुत्र आज आपका कैसे आगमन? तो पता है आज विदुर जी ने कहा कि एक बात बताओ कि कुछ जानने के लिए अगर देखा जाए जिज्ञासा करना ये पाप नहीं है, लेकिन मैं कुछ जानना चाहता हूं कि इस सृष्टि में कोई सुखी क्यों है और कोई दुखी क्यों है। जानकारी करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन बताओ तो सही। और कहते हैं भगवान इस धराधाम पर भिन्न भिन्न अवतार लेते हैं और इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। लेकिन मैंने सुना है भगवान ने एक शुक्र यानी 12 का अवतार लिया। लेकिन इधर आज मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि देखो इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी और दुखी क्यों है? देखा जाए परमात्मा कभी भी किसी को सुख और किसी को दुख नहीं देता। क्यों पता है? वर्णन किया है कि कोहु न काहु सुख दुख करि दाता और निज कृत कर्म भोग सब भाता। हम जैसा कर्म इस संसार में करता है जीव, उस कर्म का भोग व्यक्ति इस संसार में भोगता है। ये संसार में कुछ भी मांगते हैं, हमेशा जीवन में याद रखो, हम संसार में जो कुछ भी मांगते हैं हम लोग अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार ही भोगते हैं। पहले हम क्या कर चुके हैं इसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए।